आप सभी का IBPS गुरुजी की चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, ये जो चैप्टर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इन द बैंकिंग सेक्शन के अंदर। मिनिमम 10 क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। ओके, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक नॉर्मल टाइप्स देख लेते हैं। पाई चार्ट आता है इसके अंदर, टेबल चार्ट, बार चार्ट एंड लाइन चार्ट। प्री लेवल पर यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं पे से क्या बनता है? मिक्स चार्ट। जो रेडार चार्ट होता है, रेडार टाइप का भी चार्ट आता है, फिर बाद में मिसिंग चार्ट भी आता है या मिसिंग टेबल भी आते हैं। ये जो है वो मेंस लेवल के क्वेश्चन के होते हैं। ये यूं समझ लो बहुत ही रेयर टू रेयर चांस है R2R पूछने के। ओके, हाँ, मिसिंग वाला आ सकता है बट इट इज ऑन द टॉपिक बेस। ये एक चैप्टर बेस का होता है। जैसे मान लो SSCI पे दे दिया, प्रॉफिट लॉस पे दे दिया, बॉट एंड स्ट्रीम पे दे दिया कोई टेबल, तो वो मिसिंग के अंदर कवर होता है। अभी अगर बात करें RRB की, स्केल 1 और असिस्टेंट लेवल, तो जो असिस्टेंट लेवल होगा वो गार्ड मान लीजिए वो कैलकुलेटिव होगा, और कैलकुलेटिव पूछ रहा है तो वो इन्हीं में से पूछेगा। ठीक है। और अगर बात करें स्केल 1 की, तो स्केल 1 में जो आएगा वो मोस्टली आएगा मिक्स चार्ट। वो क्या आएगा? मोस्टली आपका मिक्स चार्ट लेवल का आएगा। और IBPS अगर PO की बात करते हैं तो देखो, जहां तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्टार्टिंग लेवल पर मिसिंग और रेडार तो नहीं पूछेगा वो उसमें भी आपका मिक्स चार्ट ही कवर करेगा। हाँ, मे बी अगर बहुत ज्यादा रेयर केस है हम करेंगे मिसिंग वाले भी, तो आपके मिसिंग टाइप का भी DI पूछ सकता है, बट रेडार नहीं आएगा। रेडार बहुत ही रेयर टू रेयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, मिसिंग शायद पूछा जा सकता है। ओके, और इसी के जैसा एक और है, दैट इज अ कैशलेट। कैशलेट RRB स्केल 1 में आ सकता है। ठीक है, RRB स्केल 1 टाइप में आ सकता है, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मीन्स असिस्टेंट लेवल में इंपॉर्टेंट नहीं है। असिस्टेंट लेवल में चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि पेपर टफ हो जाता है और वहाँ स्कोर ज्यादा करना होता है। ठीक है, तो इसके पूछने के चांस कम है। तो आज हम DI देखेंगे। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की DI देखेंगे जो कि आपके पेपर्स में पूछी गई, और हम उसी के बेस पे सॉल्यूशन करेंगे सभी आज। ठीक है, तो चलिए एक पेन पेपर ले लीजिए, सभी स्टार्ट हो जाइए। आज का सेशन काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के कोई ना कोई पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन होंगे। तो उससे क्या एक अच्छा खासा आइडिया जनरेट होगा, कैसे सॉल्व करना है, कैसे स्पीड पकड़नी है, सारी बातें आज हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, आप हमेशा कभी भी अगर कर रहे हो तो 5 सेकंड जितना ही टाइम लगेगा इंस्ट्रक्शन पढ़ने में। इंस्ट्रक्शन हम डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, ऐसा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। व्हाट इज द फॉलोइंग टेबल इन द आंसरिंग। ओके, चलो डन, समझ में आ गया। टूरिस्ट और ट्रांसपोर्ट का कोई डेटा दिया हुआ है, ये रहा। यहाँ पे कुछ सिटीज दी है। कितनी सिटी है? 1 2 3 4 5 6, 6 सिटी दी हुई है और 5 टाइप के व्हीकल दिए हुए हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या दिए हुए? डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिस्ट। क्लियर। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो देखते हैं। बात हो रही है प्री की और क्लर्क की, मतलब असिस्टेंट लेवल, मतलब कैलकुलेशन इज ऑसम। कैलकुलेशन कैसा होगा? ज्यादा। तो वही कैलकुलेशन को आज कम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या पूछ रहा है हमें? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट हु कम्स बाय ट्रेन। आपको ये बताना। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? इसको टेबल चार्ट बोलते हैं। इसी टाइप का आपका क्वेश्चन आएगा टेबल चार्ट के अंदर। काफी सारे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, वहां से आपको क्वेश्चंस क्या करने होंगे? सॉल्व करने होंगे। ठीक है, चलो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पूछ रहा है एवरेज, तो दिमाग में ये चढ़ जाना चाहिए। व्हाट इज द एवरेज? सर एवरेज का मतलब क्या होता है? ऊपर सभी का टोटल कर दो, नीचे वो जितने लोग हैं, मतलब जितने मेरे ऑब्जर्वेशन है सर उनको रख दो। अब ये एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट पूछ रहा है हु कम्स बाय ट्रेन, ये किसको फोकस कर रहा है? ट्रेन को फोकस कर रहा है। देसी मेथड क्या है मालिक? के आप सभी को ऐड कर जाओ, फिर टोटल कर दो और उस टोटल को डिवाइडेड बाय 6 कर दो, तो आपका जो भी आंसर आएगा आई डोंट नो। पर मैं कैसा करता हूँ, उसके लिए पहले लिखना पड़ेगा हमें डेटा कि 188 है, 166 है, 194 है,
185 है, 159 है और 163। ठीक है, बात हो रही है पहले एवरेज निकालने के लिए टोटल की जरूरत होगी, मतलब इन सभी का क्या करना होगा, टोटल। तो मैं क्या करूंगा, कोई एक ऐसा नंबर रखूंगा दिमाग में जो इन सभी नंबरों की क्या अगल बगल हो, जो इन सभी नंबरों की क्या अगल बगल और सेम हो। ऐसा नहीं कि इधर कुछ और माना इधर कुछ और माना, नहीं, सभी जगह क्या हो, सेम हो। तो जैसे कि अगर मैं 170 लेता हूं, ठीक है, 170 लिया, ऐसा मैंने दिमाग में रखा है। तो दिमाग के अनुसार अगर ये सारे 170 हो तो 17 6 102, तो देखो ये टोटल नहीं मिल गया, इसका जो टोटल आएगा इसके अगल बगल में आएगा। अब कोई भी नंबर कभी भी मानो ना तो प्लीज ऐसा मानना, जैसे कि 180 लिया तो कुछ प्लस निकले और कुछ माइनस निकले, तो क्या है, लास्ट में अपने को थोड़ा क्या होगा, सिंप्लीफाई करने में इजी रहेगा या कैलकुलेशन करने में क्या रहेगा, इजी रहेगा। तो नंबर हमेशा ऐसा ही मानना जो नंबरों के क्या करीब हो, प्लस कुछ प्लस माइनस करने का मौका मिल जाए। अब जैसे कि एक्चुअल डेटा तो ये सारे 170 है नहीं, एक्चुअली है क्या, ये 188 है। मैंने कितना मान लिया सर जी, 177, मुझे 188 था, आपने 170 माना, मतलब कम माना। एक्चुअली था कितना, 18 ज्यादा था, हाँ या ना, हो गया नहीं ये 188। दूसरा 166 है, मैंने 170 मान लिया, सॉरी भाई गलती हो गई, -4 कर दो, 166 हो जाएगा। 194 है, 174 मान लिया, मतलब ये कितना था, 24 ज्यादा था। 185 है, 175 मान लिया, मतलब +15। ये कितना हो जाएगा, -11। ये कितना हो जाएगा आपका, तो -7। अब ये जो एक अलग से पूरा आया है ना, जो हमने ज्यादा कम किया है, किसी का ज्यादा किसी का कम, उसका एक अलग ही कैलकुलेशन रखो। जैसे कि 11 -7 मतलब कितना हो जाएगा, -18, +18 0, -4 इसमें से चला जाएगा तो 20, तो आंसर कितना आएगा, +35। मतलब ये जो हम जोड़ घटाव ज्यादा कम कर रहे थे उसमें एक्स्ट्रा कितना मिला, +35, वो इसमें वापस जोड़ दो। तो ये एक्चुअली कितना हो जाएगा, 1020 + 35 मतलब 1055। हाँ या ना, समझ में आई बात। तो ये आप अगर उन 6 के 6 नंबरों को जोड़ोगे या 6 टूरिस्ट का जो टोटल करोगे, वो एब्सोल्युटली 1055 फिक्स एग्जैक्ट निकलेगा। फालतू में वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस नहीं करना है। 4-5 क्वेश्चन अगर ऐसे करूंगा, या ये जो टेबल दिया हुआ है ना, ये जो पूरा टेबल, ठीक है, इसको अगर स्टार्टिंग लेवल पर ही मैं इस टाइप का एडिशन कर लूं तो भी मेरा डाउट सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, डन और नॉट। तो ये एक मेथड हो गई किसकी, एडिशन की। ठीक है, अब दिया क्या है कि 1055 है, मुझे तो एवरेज निकालना है, तो 1055 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 6, दैट इज टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल 6 सीटियां हैं, 6 कम 6 4 बज गया, 6 सत्ते 42, 3 बज गया 35, 6 पंचे 30, 5 बज गया, 6 के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48। बस पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या देखो कोई आंसर इसके अगल बगल में है, डन। समझ में आई बात, क्लियर और नॉट। अब एक और तरीका मेरे पास, इसी चीज को और डीपली जाते हैं। तो हमने सभी को कितना माना था सर जी, 170। आपको पता है ना, एवरेज में अगर सेम चीज हो सभी जगह, एवरेज में अगर मान लो 5 बार 5 है तो इसका एवरेज भी कितना होगा, 5 ही आएगा। उसी तरह 170 कितनी बार था, 6 बार था, तो इसका एवरेज भी कितना आएगा, 170 ही आएगा, ये कंफर्म है। बट एक्स्ट्रा कितना मिला, टोटल 35। ये कितने लोगों का एक्स्ट्रा है, 6 लोगों का। ये क्या हो रहा है, प्लस, मतलब एवरेज बढ़ेगा। अगर ये यूं होता 175 - 35, तो ये नंबर है, इसको एवरेज में कन्वर्ट करो तो बाई 6, तो ये क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि माइनस है। समझ में आई बात। ये कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 5.8 समथिंग, माइनस प्लस कर दो तो देखो 175.8 आया। अगर माइनस में आंसर आया होता तो वही 170 एवरेज
और ये 35 का एवरेज कितना हो जाएगा -5.8, तो ये कितना हो जाएगा 165, 164.2। क्लियर और नॉट? समझ में आई बात? ये डायरेक्ट तरीका है। आप जो भी चीज कभी भी एवरेज सीधा सीधा पूछ रहे हैं तो सीधा 170 ही रखो। +35 आया, वो कितने लोगों पर से आया? 6 लोगों पे से आया, उसका एवरेज निकाल दो और इसमें जोड़ दो। अगर माइनस में आंसर आया होता तो उसको माइनस कर दो। समझ में आई बात? ये क्या एक ट्रिक है। ओके, तो इसको याद रखना प्लीज, कैलकुलेशन ट्रिक है, याद रखना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट इन मुंबई। अच्छा, ट्रेन का हमारे पास कितना आया था टोटल, वो याद रखना हमेशा। 1000 कितना था? 55 का टोटल था। क्यों, कभी वापस अगर ट्रेन का टोटल पूछ ले तो मुझे याद रहना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट वेंट टू द मुंबई एंड मसूरी बाय ऑल व्हीकल। ओके, अब देखो मुंबई का टोटल करना है और मसूरी का टोटल करना है, तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, बार बार लिखेंगे थोड़ी है, हमारे पास इतना टाइम थोड़ी है। ये सारे नंबर हमें किसके अगल बगल में दिख रहे हैं सर जी? तो ये सारे नंबर अगर मैं देखने बैठूं तो ये सारे के सारे नंबर 180 के अगल बगल में दिख रहे हैं। 180 की कितनी बार लिखूंगा? 6 बार लिखूंगा। डन। देखो यहाँ एवरेज नहीं पूछा है, यहाँ टोटल की बातें चल रही है, ठीक है। 180 कितनी बार लिखूंगा? सॉरी, कितने सिटीज है, व्हीकल है मेरे पास 5। ओके, तो 180 इंटू 5, 18 पंचे 90। ठीक है, अब देखो क्या ज्यादा हो रहा है क्या कम? पहला वाला 180 मतलब कोई इंक्रीज नहीं करना। दूसरा वाला कितना है 66, तो कितना माइनस करना पड़ जाएगा सर जी? -14। ओके, तीसरे में -2, चौथे में +7, पांचवे में +2, -2 और +2 कट जाएगा, 7 और -14 क्या आंसर आएगा? -7। मतलब टोटल के अंदर कितना कम करना होगा? 7, मतलब ये कितना हो जाएगा? 893। क्लियर? समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट देखो, इसको हम मान लेते 150 के अगल बगल, तो 5 आ जाएगा, 15 पंचे 75। अब ये इधर कितना हो जाएगा? -1, +9, इसी टाइप से सोल्व करना है फटाफट। +5, -1 और इधर कितना हो जाएगा? 50, 30, 33। ठीक है, -1, 5 में से गया कितना हो गया? 3, 3 और 3 36, 36 + 9 कितना हो जाएगा आपका? 15 और 45, मतलब 795। अपने को पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल, तो ये देखो लिख लेने का। क्यों? क्या पता कल उठकर वापस किसी क्वेश्चन में अगर पूछे तो अगर मुझे याद नहीं रहा तो। डन और नॉट? मुंबई का पूछा है और दूसरा कौन है? मसूरी। कितना है? 795। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 3 में से 5 जाएगा -2, मतलब 8 हो जाएगा। 18 में से 9 गया तो 9 आएगा, तो दैट इज द आंसर। कितना हो जाएगा मेरा? 98। इजी है? क्लियर? समझ में आई बात? हमने वही मेथड अपनाया है जो आगे इन सभी को 180 ले लिया है, ठीक है। और ज्यादा है तो प्लस रखा है, कम है तो माइनस रखा है। उन लोगों का अलग से एडिशन सब्ट्रैक्शन कर दिया है, तो कितना आया? -7। तो टोटल में से मान लिया। ये जो होता है वो परफेक्ट नहीं होता, एज्यूमिंग होता है। यहाँ जो प्लस माइनस करना होता है उसके बाद ये एक परफेक्ट मिलता है। समझ में आई बात? ये दिमाग में फिट रखना। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टूरिस्ट वेंट टू द देहरादून बाय ट्रेन। ओके, यहीं रुक जाओ कि देहरादून से ट्रेन में जाने वाला, तो ये रहा मेरा देहरादून और ये रहा मेरा ट्रेन से जाने वाले कितने लोग हैं सर जी? 185। कि देहरादून से ट्रेन से जाने वाले लोग हैं टू द टूरिस्ट वेंट टू चंडीगढ़। किसकी बात हो रही है? चंडीगढ़ की। बाय एयर 148। कि देहरादून वाले जो टूरिस्ट है जो ट्रेन से जा रहे हैं वो कितना परसेंटेज है किसका? चंडीगढ़ वाले टूरिस्ट का, जो कि एयर से जा रहे हैं। मतलब 185 कितना परसेंटेज है? या तो बोले तो 185 इज व्हाट परसेंट, इंग्लिश में बोले तो व्हाट परसेंट ऑफ 148। हिंदी में बोले तो 185 कितना परसेंट है किसका? 48 का। समझ में आई बात?
तो यह लाइन हमने परसेंटेज में आपको सिखाई थी, तो जिसने नहीं देखा हो एक बार परसेंटेज जरूर देखना। देखो जो DI होगा वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो, पार्टनरशिप और एज इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बाकी इन्हीं का। आपका जो प्री लेवल आएगा ना असिस्टेंट में और पीओ में, इसी के ऊपर आएगा गारंटेड 100%। तो ये चैप्टर अच्छी तरह मुझे आने चाहिए, ठीक है। चलो तो ये कितना हो जाएगा 185 का कितना परसेंट होगा 148 का। हम इसका डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, या तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो जो देसी मेथड है कि 185 है इंटू 100 बराबर W, ठीक है। पर हमें ऐसे नहीं निकालना है, हमें हमारा डायरेक्ट मेथड निकालना है जो कि हमने परसेंटेज में सीखा। मुझे क्या करना है 148 को कितना बनाना है 185। 148 अपने आप का 100% है, तो इसके अंदर 148 तो छुपा हुआ ही है, प्लस कितना जाता है तो ये हम देख लेंगे, तो 50, 30 और 5 37 और जरूरत है। डन और नॉट, हाँ या ना। ऊपर वाले नंबर के अंदर क्या है 148 है प्लस 37 और चाहिए, ये नंबर है ना, ठीक है। इसके ऊपर से इसको कंपेयर कर रहे हैं। अब ये नंबर 148 है, ये 185 है। अब इस नंबर को इसी का यूज करके 185 बनाना है, ठीक है। या फिर ये कह दो कि 148 तो है, मुझे और कितना चाहिए 37 चाहिए, तो 148 का यूज करके मुझे 37 नंबर चाहिए। समझ में आई बात? जो एक्स्ट्रा है कितना है 37, 148 से 37 बनाना है। तो हमने आपको बताया था कि 148 के आपको कितने 3 चीजें याद होनी चाहिए, 10%, 1%, 5%, सॉरी 7.4, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 50%, 50% कितना हो जाएगा इसका सीधा आधा 74। डन और नॉट। अब आपको क्या लगाना है जुगाड़। जुगाड़ क्या याद रखना है, मुझे कितना चाहिए 37, किसका यूज करके 148 का यूज करके। तो मैंने पहले इसके 10% को पकड़ा जो कि कितना है 14.8 है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14 दूनी 28 और 29, 29.6 दैट इज 20% हो जाएगा किसका, हाँ या ना। क्योंकि देखो यार इसको काटने बैठोगे ना तो काटते रह जाओगे। ये क्या चाहिए स्पीड चाहिए, स्पीड इसी से ही मिलेगी, ठीक है। 29.6 हो गया। अभी और चाहिए क्योंकि मुझे 37 चाहिए, पर अब ज्यादा यूज नहीं करना है, 8 के करीब ही यूज करना है। तो 8 के करीब का नंबर कौन सा है, ये नहीं है, तो इसको यूज कर लेते हैं 7.4। लो जी हो गया 37। हमने क्या यूज किया 5% किया 148 का, तो ये कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा सर जी 148 का। डन। तो आंसर क्या आएगा ये देखो, 185 था 148 था, इसको इसके करीब लाना है, मतलब 148 को 185 बनाना है, तो 148 खुद प्लस 37, 148 खुद का कितना परसेंट है 100% है, 37 148 का कितना परसेंट है 25% है, मतलब 185 कितना परसेंट हो जाएगा 125। आप 148 का 125 निकालोगे ना दैट इज 185 कंफर्म। तो आंसर कितना होगा मेरा दैट इज 125। 148 से इसको काटोगे तो आंसर कितना आएगा 125। क्लियर, समझ में आई बात के नहीं? ओके, वरना देसी मेथड तो है काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ लाइफ टाइम, दैट इज अ आंसर। बट ये स्मार्ट वर्क जरूरी है। जैसा ये 4 है ये 4 आप खुद बना लो, और 10 जैसे क्वेश्चनों के ऊपर, मतलब 10 जैसे सिंपल पे पहले स्टार्ट करना। सिंपल क्वेश्चनों का आप इस तरीके से परसेंटेज फाइंड करो, फिर टफ वालों पे करो 10, बस ऑटोमेटिकली फिर तुमको आइडिया आ जाएगा कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 125। नेक्स्ट 4th नंबर,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट बाय एयर, हमें एयर का एवरेज निकालना है, ठीक है, एंड एवरेज नंबर ऑफ टूरिस्ट बाय बस, और बस का निकालना है। देखो इसको भी डायरेक्ट करना चाहो ना तो यहीं से डायरेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये मान लूँ कि बस को आगे रखूँ, ठीक है, या एयर को आगे रखो, आपके हिसाब से कौन बड़ा है, एयर बड़ा है, चलो एयर को आगे रखता हूँ, बस को पीछे रखता हूँ। मतलब हर बार क्या करूंगा, 174 माइनस 172, ठीक है, तो सर जी कितना हो गया 2, 182 178 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, यहाँ कितना है 163, यहाँ कितना है 148, तो अब बस जाता है, तो आंसर माइनस में रखना फिर। ये डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 2 50 10 60 और 3 15 माइनस 15, ठीक है, आप क्या कर दोगे माइनस 15 कर दोगे। और इधर आओ तो 142 है, 148 है प्लस 6, 155 है, 183 है, 13 में से 5 गया तो 8 बचेगा, और 7 में से 2 गया तो 25, डन, ओके। फिर 174 है तो 14 में से 8 जाएगा, 6 बच जाएगा, और 6 में से 1 गया तो 16, डन। चलो तो इधर ध्यान दो, तो 2 4 माइनस 15 6 28 16, कट कट प्लस 1 कितना हो गया, 1 है, 6 6 4 10 10 2 12 12 और 8 20 और 1 21, 2 और 2 4। मतलब इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे, किसका, एयर का, और माइनस क्या करोगे आप, बस। आप अगर एवरेज निकालोगे तो डिवाइडेड बाय 6 रखोगे, टोटल टोटल दोनों का आएगा, इसका जो भी टोटल होगा आई डोंट नो, इसका जो भी टोटल होगा आई डोंट नो, जब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे ना, दैट इज डिफरेंस इज 41। इसको 6 से डिवाइड कर दो तो 6 6 के 36, ओके, या 6 7 42 भी बोल सकता हूँ, तो 6 7 42 के करीब आंसर जो है वो सी है, ऐसे डायरेक्ट आंसर भी दे सकता हूँ, ठीक है, डन। समझ में आई बात, यह बात हमेशा याद रखना, अगर आप कभी एवरेज का डिफरेंस निकाल रहे हो दो लोगों का टोटल करके तो डायरेक्टली निकाल लो, पर याद रखना जो नंबर आगे रखा है ना उसको आगे ही रहने देना, और जो नंबर पीछे रखा है ना उसे पीछे ही रहने देना। कभी कभी आंसर जो डिफरेंस है वो प्लस में आएगा, तो कभी कभी आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। फिर ओवरऑल डिसीजन ले लो वहां से कि ओवरऑल डिसीजन क्या आएगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आंसर आपका माइनस में आए, उससे आपको कोई ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई डाउट, इसको अगर हम देसी मेथड से करते हैं जो हम करते हुए आ रहे हैं, अगर वैसे भी चेक करना हो तो कर सकते हो। आप 174 है, 148 है, इनको कुछ मान लो, अब 172 178 है, इनको कुछ मान लो, दोनों को मान कर एडिशन करो और डिवाइडेड बाय 6 करके आंसर लाओ, तो डेट इज आल्सो 6.83 निकलेगा, ओके। चलो, व्हाट इज द रेस्पेक्टेड रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिल्ली बाय कार, दिल्ली आप किससे जा रहे हो, बाय कार से जा रहे हो भाई, चलो भाई दिल्ली गया मैं कार से चला गया, चलो रेशियो की बात हो रही है तो डिवाइड में कुछ ना कुछ आएगा। और मुंबई जा रहा हूँ एयर से, मुंबई ये रहा मेरा, एयर से गया 182 हो गया। अब रेशियो में भी एक बहुत ही अच्छा पंगा है, आपको जहां तक बेल आते हैं ना वो कर लो, जैसे कि 182 है तो मेरे को तो 2 से ही कटना ज्यादा बेटर लगता है, 2 9 18 2 एकम 2, ठीक है। 91 मैंने 13 सत्ते 91 में दिखा था, तो मैं 192 13 सत्ते 91 और 2, ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। यहाँ देखो 91 वाला आंसर है, यही एक आंसर है जो अपने को मैच हो रहा है, खत्म। देखो 2 9 18 और 2 2 6 12, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो छोटा नंबर होता है ना उसका फैक्टराइजेशन कर लो फटाफट। आपको या तो एबीसीडी जो आंसर दिया ना वहां से आंसर क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं भी हो रहा है तो काटने में आपको बड़ी हेल्प मिल जाएगी, काटने में क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा बहुत, और फास्ट हो जाएगा, पर फैक्टराइजेशन भी आपका फास्ट होना चाहिए फिर। क्लियर, क्लियर और नॉट, ओके। चलो, तो एक चीज हमने नोटिस की, 5 क्वेश्चन आए, पांचों क्वेश्चन के अंदर तगड़ा प्लस माइनस था,
है ना, पहले में एवरेज था, दूसरे में एवरेज का डिफरेंस था, ठीक है, फिर लेस देन मोर देन था। ओके, तो ये सारी चीजें याद रखना आप, जितना मैंने 5 क्वेश्चन में किया, ये स्पीड रिलेटेड है। ओके, हम चाहे तो बेसिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक क्वेश्चन को हम मिनिमम 30 मिनट तक सॉल्व करते रहे, ऐसा बेसिक है, पर नहीं करना ना ऐसा यार। ये सारे चैप्टर चल चुके हैं, आप वो पढ़ो और उसके बेस पे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं। ये अपना पीओ लेवल का, अब देखो पीओ लेवल का क्वेश्चन आता है तो कैलकुलेशन होगा पर उतना नहीं होगा, एक आइडिया आ जाना चाहिए, इसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब लेस देन मोर देन, ठीक है, कोई बाहर से नया आदमी आया, एक्स्ट्रा आदमी एंटर हुआ, ठीक है, और जो डेटा दिया होगा ना उसमें से एक डेटा तो ऑलवेज मिसिंग होगा। जैसे कि इधर बात करें, ये टोटल एम्प्लॉय है, ये एचआर वाले एम्प्लॉय है और ये सिर्फ फीमेल है, भैया मेल का है, वेयर इज मेल एम्प्लॉय, डन और नॉट। तो हमेशा आपको एक ऐसा डेटा तो मिल ही जाएगा जो कि कैसा होगा, मिसिंग पीरियड में होगा। ओके, और डेटा क्लियरली लिखना क्योंकि इसमें डेटा यूज होता रहेगा, डेटा क्लियर रखना सारा। तो ये चीजें मेरे दिमाग में आनी चाहिए जब मैं पीओ का एग्जाम दे रहा हूं। ठीक है, अब पढ़ो। तो हमने देख लिया कि ये टेबल डायग्राम है। ओके, ये कंपनी है, ये टोटल एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई इन एचआर डिपार्टमेंट है, ये फीमेल एचआर डिपार्टमेंट है, ये हमारे सारे एम्प्लॉयज हैं, ये एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज है, ये फीमेल्स है। ठीक है, चलो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल इन एचआर डिपार्टमेंट। ओके, अब मेरे को बोल क्या रहा है कि फीमेल्स बताओ मुझे भैया, किसके अंदर, एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, वो भी मुझे टोटल चाहिए, तो हमने एक अलग से बना के ही रख दिया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है परसेंटेज में। ओके, और फीमेल कितनी है टोटल, सॉरी एम्प्लॉय कितने हैं 80। तो एवरेज निकालना है तो पहले तो टोटल तो निकालना पड़ेगा। ए का क्या हो जाएगा, मैं चाहता तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर अपने एकदम इजी तरीके से करते हैं, मतलब जो बेसिक है इसको सीधा 3/4, ये कितना हो जाएगा 20 और 60। डायरेक्ट अभी करने का कोई फायदा नहीं है, यही है डायरेक्ट कुछ होता नहीं है, बस ये आंखों से सॉल्व करने का होता है। 8 पंचे 40 हुआ, ये 60 हुआ, ये 36 हुआ, पर कोई इश्यू नहीं है, अपने आराम से सॉल्व करेंगे। हाँ, अपने पास जब एक स्पीड आ जाएगी तो हम उस तरीके से भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सी ले लो, 100 का 60%, कितना हो गया 60 हो गया। डी ले लो तो डी का कितना हो जाएगा मालिक, 60 का 60%, 36। ठीक है, इन सभी को जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 6, 6 4 10, 10 16, 16 3 19, 196। ओके, तो एवरेज बराबर सर जी क्या होता है, यहाँ टोटल आ जाता है, नीचे क्या होता है टोटल ऑब्जर्वेशन। 4 चौक 16, 16 और 3, 4 नवा 36, आंसर कितना हो जाएगा, दैट इज 49 की एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स इन एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, टुगेदर इज 49। अब देखो लगे हाथ जहां ये फाइंड कर लियो ना वहां टोटल भी कर लो, ये 60 है, ये 40 है, ये 60 है। ओके, और ये कितना है 36 है, डन। चलो ये कितना हो जाएगा 20, ये 10 और ये 40 और 6 चौक 24। क्लियर, ये हो गया टोटल मेल। चलो आगे जरूरत पड़ेगी हमें। फीमेल इन एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी सी। ओके, एचआर डिपार्टमेंट के अंदर फीमेल की बात हो रही है, तो एचआर डिपार्टमेंट ये हमने बैक साइड पे सॉल्व करके रखा है, कितनी थी 60। व्हाट इज द मोर देन, मतलब ये 60 जो है मोर देन की बात हो रही है, मतलब दिमाग लगाना है, मोर देन द एचआर डिपार्टमेंट कंपनी ए के मेल, ये कंपनी ए है जिसमें 75%, ये हमने निकाल के रखा है, कितना है अपने पास 20, कितना है अपने पास 20। तो ये क्या कह रहा है जो ये 60 है, कौन ये 60, ये कितना परसेंट ज्यादा है किसके 20 से, 60 कितना परसेंट ज्यादा है किससे 20 से, मतलब परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है।
तो हमने दिमाग में क्या सुना था परसेंटेज वाले चैप्टर के अंदर, दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय छोटा नंबर मल्टीप्लाई बाय 100, 200। या तो ऐसे नहीं करना हो तो देसी तरीका है, आपको समझना पड़ेगा कि जो C है वो कितना ज्यादा है किससे, A से। मतलब जितना ज्यादा होगा वो कंपेयर किससे करना है, A से, मतलब ज्यादा कंपेयर A से इंटू 100। इन सब में दिमाग लगाने से बेटर है आप मेरा टेक्निक आजमाओ। मोर देन पूछे तो दोनों का डिफरेंस, जो दोनों में छोटा नंबर होगा वो नहीं सुनना कौन ज्यादा है क्या कंपेयर हो रहा है। अगर लेस देन पूछता तो दोनों का डिफरेंस, जो दोनों में से बड़ा होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ई की बात हो रही है। मतलब हमारे पास एक एक्स्ट्रा कोई कंपनी है जिसमें कितना है 25% मोर देन डी। ओके, 25% ज्यादा है, मतलब इसके पास 200 है, इसका 25% एक्स्ट्रा कर दो, 200 का 25% कितना हो जाएगा 50। तो ई कंपनी के अंदर टोटल एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे 250। फिर बाद में क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ कंपनी इन एचआर डिपार्टमेंट इज सेम एज द कंपनी सी। ओके, जितने कंपनी सी में एचआर है उतने ही इसके अंदर है 100। एंड देन एम्प्लॉय अदर देन एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी ई। तो कंपनी ई में एचआर को छोड़कर ये टोटल है। ओके, एचआर को छोड़कर कितने लोग बच गए 150 लोग। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अदर डिपार्टमेंट एम्प्लॉय इन कंपनी बी। कंपनी बी में कितने 50 लोग हैं, टोटल कितने 200, तो अदर लोग कितने हो गए, सॉरी 50 लोग हैं, टोटल कितने 250, 50 माइनस कर दोगे तो अदर एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे 200। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 200, सीधा सीधा हो जाएगा 150 बाय 200 इंटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 75%। ओके, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 75। चलिए नेक्स्ट। बिटवीन द एचआर डिपार्टमेंट इन कंपनी सी एंड डी टुगेदर। ओके, सी और डी के मेल्स चाहिए मुझे, और वो भी किसके चाहिए एचआर डिपार्टमेंट। तो हमने देखो अच्छी तरह लिख के रखे, सी के कितने मेरे पास 40 और 24, 40 और 24 टुगेदर, एंड फीमेल ऑफ एचआर डिपार्टमेंट बी और सी टुगेदर। ना अच्छी तरह लिख के रखा तो उसका फायदा उठाओ। 40 और 60, 40 और 60 ये हो जाता है मालिक हमारा 100, और ये हो जाता है हमारा 64। तो ये कितना हो जाएगा 6, 70 और 36। कितने का डिफरेंस हो जाएगा दोनों के बीच में 36 का, बस खत्म। कभी कभी क्वेश्चन इजी रहता है, हम उसे टफ करते हैं, ये भी याद रखना हमेशा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहे हैं हमें। फाइंड द एवरेज, हमें एवरेज निकालना। तो वही दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ऊपर सम आएगा, नीचे क्या आएगा सर जी नंबर्स आएंगे, और इधर क्या हो जाएगा मेरा एवरेज हो जाएगा। एम्प्लॉय अदर देन द एचआर डिपार्टमेंट, मतलब एचआर डिपार्टमेंट को छोड़कर की बात कर रहा है। कौन सी कंपनियां पकड़नी है, एबीसी को पकड़नी है, नो डाउट नो प्रॉब्लम। यहाँ देखो एबीसी का हमारे पास एचआर के हैं, यहाँ टोटल है। अगर 80 निकाल दोगे तो 220 बचेगा, इधर कितना हो जाएगा 200, इधर कितना हो जाएगा 300। तो टोटल कितना हो गया 220, 200, 300, 300, 200, 500, 700, 720। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हो गए 1 2 3, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, दैट इज आंसर कितना हो गया मेरा 240। क्लियर, ओके चलो नेक्स्ट। चलिए अब बात करते हैं आईबीपीएस पीओ प्री 2019। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली आइडिया लेवल पे होते हैं, इसमें कैलकुलेशन कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता जितना क्लर्क लेवल पे होता है, पर इसमें आइडिया बहुत होता है। इसके अंदर आपको चैप्टर्स बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए प्लीज। सेकेंड चीज, क्वेश्चन को समझना, ये इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि इसके अंदर आपको क्या होता है क्वेश्चन समझना होता है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। If 20% of total population didn't visit a particular day in a park A, okay,
पार्क ए की बात हो रही है जिसके अंदर 20% पॉपुलेशन नहीं जा रही है। पार्क ए में कितनी पॉपुलेशन है? 400 पॉपुलेशन है, 20% नहीं जा रही है, मतलब 80 लोग ऐसे हैं जो विजिट नहीं करते हैं। विच इज द मेल पॉपुलेशन वाज 60%, जिसमें से 60% लोग क्या मेल है, मतलब 48 लोग कैसे मेल है। तो कहने का मतलब क्या है, दिमाग यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। 150 फीमेल है तो 250 मेल हो जाएंगे। उस 250 में से अगर आपके 48 नहीं जा रहे पार्क में तो 202 लोग ऐसे होंगे जो कि जाएंगे, हाँ या ना, और वो क्या होंगे? मेल होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी देखो मेल को फोकस रखा है तो मैंने मेल का ही दिमाग रखा है। What percent the total? Okay, what percent of total population in Park B? Park B में कितना है? 500. Is male population visited in Park A? मतलब 202. तो ये डायरेक्टली सोल्व नहीं हो जाता। 202 बाय 500 इंटू 100, 2 जीरो कट जाएगा, दैट इज व्हाट परसेंट का आंसर देगा। ओके, तो 202 बाय 5 डबल कर दो तो 404, पॉइंट लगा दो तो 40.4, आंसर कितना हो जाएगा? 40.4। है ना अच्छा क्वेश्चन? इसमें ऐसा ही पूछा जाता है, कुछ काटना, कम करना, ज्यादा करना, फिर बताओ कि क्या हुआ। आइडिया दिमाग में यही रखो। देखो ये सब कुछ नहीं है। डी आई इज द सिंपल थिंग एंड बेस्ड ऑन द चैप्टर्स का लॉजिक प्लस कैलकुलेशन ट्रिक्स। सबसे मेन चीज इसके अंदर होती है क्वेश्चन को समझना, दैट इज द मेन थिंग। अगर ये चीज आ गया तो सब हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर भी इतना टफली याद नहीं होना चाहिए। नॉर्मल रूल्स हो गए तो भी चला लिया जाएगा, पर क्वेश्चन समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट। इधर पूछ रहा है व्हाट इज द मेल पॉपुलेशन की बात हो रही है BCD की। ओके, तो देखो जब भी करो ना तो अच्छी तरह करो, वरना मत करो। जितना बोले उतना ही लिखो, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा लिखो, पर जो बोल रहा है वही लिखो। बात हो रही है बी की, इसमें 200 है तो इसमें 300 हो जाएगा। फिर बात हो रही है सी की, 350 350 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 450, मतलब 350 इसमें भी हो जाएगा। तो BCD का टोटल पॉपुलेशन ये तो सीधा देखो बिना लिखे भी हो जाता है, 300 350 350, ये हो गया 700, 3000। क्लियर? डिवाइडेड बाय क्या करना है? 3। अब एक बात करो, 1000 टोटल है, डिवाइडेड बाय 3 तो एवरेज मिल जाएगा। 100 बाय 3 का 33.33 होता है, उसमें 10 जोड़ दो तो 333.33। क्लियर? समझ में आई बात? इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। बाय व्हाट परसेंट द फीमेल पॉपुलेशन इन पार्क डी? अच्छा, अगर आपके पास पार्क डी है, ओके, पार्क डी की बात हो रही है तो पार्क डी के ऊपर चले गए, उसमें फीमेल पॉपुलेशन की बात हुई है तो फीमेल पॉपुलेशन पे चले गए, इसी तरीके से चलना है। इज मोर देन लेस देन की बात हो रही है, बड़ा और छोटे की बात हो रही है, इसकी तुलना किसके साथ की जा रही है वो देखो। मेल पॉपुलेशन ऑफ पार्की कौन सा है? ये है, जिसमें मेल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 400। ये उसके अंदर ही लिख के रख दो। आप एक ही टेबल बनाओगे, मेरे को आगे पीछे करना पड़ता है, ओके, आपको नहीं। 400 हो गए, तो ये 400 की बातें कर रहा है, तो इधर ध्यान दो। 450 इससे कैसा है? सर जी 50 ज्यादा है। 50 कैसा है? मोर देन है। परसेंटेज कैसा निकलेगा? मोर देन वाला निकलेगा। दोनों का डिफरेंस कितना? 50। छोटा नंबर इंटू 100, 2 जीरो 2 जीरो कट हो जाएगा। 25 बाय कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सीधा 12.5 आंसर नहीं हो जाएगा? क्लियर? डन? समझ में आ रही है बातें? डन और नॉट? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारे पास? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल पॉपुलेशन इन ए एंड डी टुगेदर? देखो ए एंड डी टुगेदर का पूछा है, तो ए का मेरे पास कितना है? ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 50, 3 250 हो जाएगा। ए 250 और डी 350। ए 250 और डी हो गया मेरे पास 350 टुगेदर। एंड फीमेल पॉपुलेशन बी और ई टुगेदर। ओके, बी कितना है मेरे पास? 200 और ई कितना है मेरे पास? 500, मतलब 200 और 500। ये हो गया भैया 700। ये हो गया मेरा 600, मतलब 6
7 का रेशियो मिल गया। डन और नॉट? क्लियर? चलो लास्ट क्वेश्चन दिखता है आई थिंक। इफ 30 फीमेल फ्रॉम द ईच पार्क आर अबव द 80 ईयर्स एज। ओके, अब क्या कह रहा है कि ये जितनी फीमेल्स है, ये है एक अच्छा क्वेश्चन कि 80 प्लस उम्र वाले लोग हैं। क्या है? 80 प्लस उम्र वाले लोग हैं, हर जगह से 30 हर जगह से कितने कितने हैं? 30 देन द फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल हु आर बिलो या इक्वल टू द 80। अच्छा, अगर 30 निकल गया तो सर जी यहाँ 120 हो जाएगा, यहाँ 170 हो जाएगा, यहाँ 320 हो जाएगा और यहाँ 420 हो जाएगा, यहाँ अपना हो जाएगा 470। तो इन्हीं सबको जोड़कर उसका क्या निकालने को कह रहा है? वो एवरेज निकालने को कह रहा है। तो जैसे हमने बात की थी, कोई एक ऐसा नंबर मान लो जो सभी की क्या हो, अगल बगल हो और जिसे अपने को बेनिफिट मिलता हो। तो आई थिंक कौन सा नंबर हो ऐसा? 300 मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। ओके, अगर यहाँ 300 करता हो तो 180 माइनस करना पड़ेगा पहले वाले में, ठीक है। दूसरा करता हो तो 130 माइनस करना पड़ जाएगा। इधर प्लस 20 है, इधर प्लस 120 है, ठीक है, इधर प्लस 170 है। तो अब इसका प्लस माइनस कर दो तो ये हो जाएगा, ये इसमें से चला जाएगा तो -10 अभी भी बचा है मेरे पास, ठीक है। ये -10 इधर चला जाएगा तो ये 140 हो जाएगा, ये 20 ये भी कितना हो गया? 140। सब कट गया, जीरो बच गया। मतलब कुछ भी बढ़ रहा नहीं है, कुछ भी घट रहा नहीं है। एवरेज कितना हो गया? 300। हमने वो नहीं किया कि पहले 300 करूं, फिर इंटू जो भी कितने पार के मेरे पास, 2 2 4 और 1 5 पार को, फिर प्लस करूं सर तो प्लस तो इसे भी जीरो हो रहा है, तो ये सर मेरा टोटल हो गया। फिर उसको डिवाइडेड बाय 5 करूं, फिर एवरेज निकालो। तो हमने दो तरीके आपको बताए थे एवरेज निकालने के, टोटल निकालो और डिवाइड करो नंबर से, या तो फिर एक एज्यूम करके उसी को फिक्स मानो और जो भी आंसर आ रहा है प्लस माइनस का उसको उसी नंबर से, मतलब जितने ऑब्जर्वेशन है, 4 है तो 4, 5 है तो 5 और 6, वो कर दो। अगर मान लो यहाँ -2 आया तो 300 में से -2 हो जाएगा काटने के बाद, और अगर प्लस आया तो +2। पर अपने पास तो 300 प्लस क्या आया? 0/6 या 0/5, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, जीरो ही आएगा। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 300। ओके, तो आई थिंक आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज हम ज़्यादा डीपली मतलब हार्ड टाइप के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। एक लिमिटेशन होता है कि आज हमने नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन किए हैं, टेबल डायग्राम के किए सारे के सारे। तो आज हमने टेबल अच्छी तरह समझा है, अच्छे खासे क्वेश्चन हमने भी रखे हैं पीडीएफ के अंदर, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे हार्ड हम कल करेंगे, जिसके अंदर हम पाई चार्ट लेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कुछ टफ क्वेश्चन दो दो रखेंगे फिर, ठीक है। आज थोड़ा इजी रख रहे हैं क्योंकि एक मोटिवेशन आ जाए, फिर उसको हार्ड है। देखो सारे क्वेश्चन इजी होते हैं, चैप्टर्स एक बार पढ़ के रखना तो और मज़ा आएगा, और ट्रिक्स स्टार्ट रखना आप अपने सॉल्यूशन की तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और कोई डाउट्स हो तो आप ippsguruji.com पर या ipps गुरुजी टेलीग्राम के ऊपर आप हमें अपने डाउट्स जो भी हो वो भेजिए, वी विल रिप्लाई। ओके, चलिए। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, थोड़ा फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे। ओके, चलिए, जय हिंद।